नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति के अंतर्गत दी ग्राम सेवा सहकारी समिति गुडलिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं डीआरटी संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास रिपोर्ट। देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति गुडलिया पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा। जो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी रत्नावत। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इनका राजनीतिक परिचय है, जैसे कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि धरातल से जुड़े हुए हैं, धरातल की बात करेंगे, किसान की संस्थाओं की बात करेंगे, किसान की संस्था किस प्रकार चल रही है, आगे इनकी क्या भूमिका रहेगी। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। थैंक यू, आपको धन्यवाद बहुत बहुत जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करते हैं आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति के अंदर आपका क्या बैकग्राउंड है, कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मैं राजनीति में लगभग 30 वर्षों से हूँ जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ जी। पहले मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा बांदीकुई का, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा का महामंत्री रहा जी। और ग्राम पंचायत में उप सरपंच भी रहा था पहले मैं जी। इसलिए मैं क्या शुरू से राजनीति में सक्रिय रहा हूँ और जनता की सेवा के लिए ही मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। क्या बात है। मेरा एकमात्र ध्येय होता है कि ईमानदारी से जनता की सेवा करें तो फिर हम समझे सच्ची राजनीति कर रहे था, तो हम झूठी राजनीति के पक्षधर नहीं है। ये सच्ची राजनीति में जनता की सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो वर्तमान में सहकारिता का जो चुनाव हुआ है उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से जो निर्वाचन अधिकारी लगाए गए थे बहुत अच्छे थे, निष्पक्ष ढंग से उन्होंने चुनाव करवाया है और आम जनता ने बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया है और आम जनता के सहयोग से मैं अध्यक्ष बना हूँ। इसलिए मेरा स्वयं का एकमात्र ध्येय है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। किसानों की समस्याएं जो विशेष रूप से खाद की चल रही है, पिछले 2 सालों से इतनी विकट स्थिति रही है खाद की, व्यापारी वर्ग उनको लूट रहा है। मैं चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग में किसानों को समय से पहले खाद उपलब्ध हो और जो लिक्विड खाद है, जो नैनो यूरिया, उसके मामले में आम किसानों को जागरूक करें जी, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें, जैसे कि आपने बताया कि नैनो यूरिया का किसान भी विरोध कर रहे हैं, तो अपने उस मुद्दे को एक बार विराम देते हो अगर अपने बात करें, आज आपको आपके वोटर सपोर्टर, आपके ग्रामवासी, आपके देशवासी आपको देख रहे हैं, अपने देशवासी देख रहे हैं, तो सबसे पहले जिन्होंने आज आपको इस पद के लायक बना दिया, आज इस पद के ताज पहना दिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो भी आपको देख रहे हैं सर। नहीं, मैं उनसे केवल ये कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ का दूसरे को देख करके विरोध मत करो। वो अगला विरोध करता है, मैं विरोध कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की जरूरत है। नैनो यूरिया क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है, किसने उसको उपयोग किया है, तो उससे इंक्वायरी कर ली कि आपने उपयोग किया, इसके क्या लाभ है, इसमें क्या नुकसान हुआ है। तो मतलब जो क्या घिसी पिटी लाइन है उस पर नहीं चले, स्वयं परीक्षण करें, स्वयं लें, स्वयं परीक्षण करें अपने खेत में, तब जाकर के विरोध वाजिब है तो बिल्कुल उसका हम भी विरोध करेंगे, और विरोध गैर वाजिब है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ नैनो यूरिया की बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जानकारी किसानों को मिलनी चाहिए उपयोगिता के संबंध में। इसके हो सकता है कई बार मात्रा ज़्यादा हो जाए, कई बार कम हो जाए, तो वो इतना उपयोगी नहीं है। तो जो वाजिब चीज़ है वो क्या उनकी जानकारी मानी चाहिए। सहकारिता विभाग ये विशेष रूप से अभियान चलाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किसानों को लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन में उन लोगों का कारण के पैसा बचेगा और खेत की जो मिट्टी है ना, वो उससे क्या है कि ड्राई उससे ख़राब होती थी, इससे क्या खेत की मिट्टी भी ख़राब नहीं होती, सीधा पौधे पर पड़ता है, पौधे को जितनी ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। इसलिए बहुत अच्छा है, मेरे विचार से अच्छा है। और मैं इस संबंध में देखना भी चाहूँगा, आपकी बार मैंने स्वयं ने भी उपयोग किया है, तो मैं भी इसके परिणाम जो भी होंगे सामने आएंगे, मैं सब लोगों में शेयर करूँगा, मेरे किसान भाइयों में इसको शेयर करूँगा, ताकि वो भी इसका लाभ लें। अच्छा है तो निश्चित लाभ मिलेगा और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि छोटे किसानों को, काश्तकारों को इसका लाभ मिलना चाहिए, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, इन्वेस्ट बहुत कम से कम हो, तब जाके किसान मतलब फायदे में रह सकता है जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें यूरिया की, जैसे अपनी बात चल रही है, तो यूरिया के अंदर देखे गए, हम काफ़ी अध्यक्षों से मिले हैं, काफ़ी स्थापकों से मिले, उनका भी कहना है कि सर हमें भी क्या है ब्लैक के अंदर ये लेनी पड़ी, इतनी इसकी किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अपने यहाँ की अगर व्यवस्था की बात की जाए, अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधा मुहैया हो पा रही है अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में? जब आप अध्यक्ष पद पर नहीं थे, आपने भी देखा होगा कि क्या सुविधा मुहैया थी। नहीं, यहाँ पर कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं थी। आपसे पहले जिस मात्र एक सहकारी समिति को मात्र लोन का जरिया बना दिया गया है, एक मात्र लोन मिलेगा और फिर उसके बाद में कुछ नहीं।
और फिर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी किसानों को आ रही थी कि जो अंगूठा लगाने वाली प्रक्रिया थी, अंगूठा कई वृद्ध 70 साल से ऊपर वाले के 75 साल से ऊपर वाले के अंगूठे की रेखाएं आ ही नहीं रही थी। वो उनको बेचारों को दर दर भटकना पड़ता था, वहाँ जाते बांदी को जाओ, दौसा जाओ, फला जगह से लेके आओ, वो बहुत बड़ी समस्या थी। लोन के अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उपभोक्ता भंडार की दुकान खुले, ताकि सोर्स ऑफ इनकम अगर सहकारिता विभाग में बढ़ेंगे तो सहकारिता विभाग मजबूत होगा और भी कुछ काम होंगे, और भी जो भी कुछ जैसे कि ये कि खाद है, बीज है, उनकी दवाइयाँ हैं, वो हमारी क्या समिति में आनी चाहिए। और उपभोक्ता भंडार की दुकान हो तो क्या कि यहाँ के लोगों को, किसानों को क्या एक सस्ती दर पर उनको क्या सामान मिले, ताकि उनकी इनकम भी हो और लोगों का फिजूल खर्च भी रुके। जी, जैसे कि सर हमारा फील्ड वर्क रहता है, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हमें काफ़ी किसान भाई मिलते हैं। किसान भाई हमारे सामने अपना दर्द बयां करते हैं। एक काफ़ी बड़ी भारी समस्या बनी हुई है, वो समस्या हम अध्यक्षों के भी आगे रख रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अध्यक्ष उसको उजागर कर सकें और हम लोग उसको उठा सकें। समस्या की बात करें तो सर सबसे बड़ी समस्या, एक और विकट समस्या इसकी बात कर सकते हैं। पहले तो बीमा कंपनी बीमा एक करती थी, अब 4-4 बीमे होने लगे। बीमे का पैसा काट लिया जाता है, रसीद भी नहीं दी जाती। और बात करें जब इंश्योरेंस के पैसे के आने की, और अगर दुर्घटना बीमा हो जाए तो कोई किसान को मुआवजा वगैरह नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे इस बीमा कंपनी को? नहीं, मैं सरकार के माध्यम से इस बीमा कंपनी को कहना चाहूँगा, सरकार से भी कहना चाहूँगा कि मैं खुद इसका भुगतान हूँ। पिछले दो महीने पहले इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि खेतों में बाजरे की क्या बालियाँ उग करके जुहारे बन गए थे। हमने सहकारिता विभाग को इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने कहा साहब हमारा काम नहीं है। हमने व्यवस्थापकों ने या अध्यक्षों ने बांदी को भेज दिया, बांदी को आने के साथ हमने साहब ऊपर भेज दिए। ये केवल भेजने की प्रक्रिया में से बीमा कंपनियां किसानों को लूट रही हैं। और जब क्या है कि नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा लेते तो मतलब किसानों को जो कि बीमा हुआ है उनको बेचारों को लाभ मिलता है, लेकिन कोई शून्य लाभ मिला, कोई लाभ नहीं मिला। बीमा कंपनियां लूट रही है मात्र। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीमा केवल किसान की सहभागिता से बीमा होना चाहिए, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जो किसान नहीं चाहता उसका बीमा नहीं होना चाहिए। एक तरह से बिना ब्याज का पैसा सरकार दे रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बीमा के नाम से ब्याज ही क्या निकाला जा रहा है सरकार द्वारा। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ मैं इसकी। अध्यक्ष साहब, अगर 70% किसान इस बीमे का विरोध करते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, 70% किसान अगर इसका विरोध करते हैं तो बीमा बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, बीमा क्या है कि उपयोगी नहीं हुआ, हालांकि देने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसानों को, लेकिन जब उनको नुकसान होता है तो उसका मतलब कारण के मुआवजा दिया नहीं जा रहा है, इसलिए लोग विरोध कर पा रहे हैं। सर क्या है, हम किसानों से जब मिलते हैं किसान भी कहते हैं कि सर बीमा शायद हमारा आता है, कंपनियां देती हैं, लेकिन वो एमडी तक आके सीमित रह जाता है। ऐसी समस्या भी हमने सुनने को मिली है सर। तो अगर बात करें अध्यक्ष साहब, तो अगर बीमे की अगर बात की जाए तो बीमे की काफ़ी जगह स्लिप भी नहीं दी जाती अगर बीमा कर दिया जाता है तो। और इसी शब्दों के साथ अपने विराम करते हो अगर बात करें तो 9 वर्ष भी आ रहा है, आपके देशवासी, आपके वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं। 9 वर्ष, आगामी आने वाले 9 वर्ष पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं क्या 9 वर्ष पे सभी किसानवासियों को 2023 का जो 9 वर्ष है वो सभी के लिए शुभ हो, सभी के लिए लाभकारी हो, किसानों की उन्नति हो। और मैं ये चाहूँगा कि सहकारी समिति विभाग किसानों के हित में जो भी कोई क्या निर्णय ले, निचले स्तर पर, ये बहुत हाई लेवल के लोग हैं, बैठ कर कुछ भी ज्ञान दे देते हैं, उनको बहका देते हैं। निचले स्तर के लोगों से अगर आप नहीं बात करोगे तो वास्तविक समस्या का समाधान होगा ही नहीं। किसान जो बेचारा नीचे बैठा हुआ है उससे तो कोई पूछ नहीं रहा है, और ऊपर बैठे हुए कोई एमडी, कोई क्या सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार वर्ग जो बैठे हैं वो अपना क्या एसी में बैठ करके ज्ञान दे देते हैं, उससे किसानों को लाभ नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि 2023 में सहकारिता विभाग निम्नतम स्तर पे सुझाव लेकर के बीमा का वास्तविक समाधान करे, किसानों को लाभ मिल सके। विशेष रूप से ये कि बीमा का विरोध इसीलिए हो रहा है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी राशि बेचारों की जेब से निकाली जा रही है, जबरदस्ती निकाली जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो अध्यक्ष साहब बात करें, एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, अगर बात की जाए तो किसान काफ़ी जगह हमें ये भी देखने को मिलते हैं, जब किसान ये समिति के अंतर्गत तो खैर नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो किसानों से ही जुड़ी हुई समस्या है। जो 3 फेस की लाइट है वो धरातल पे तो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे आ रही है, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटों पे आके सीमित हो जाती है, या वो नाइट में दी जाती है। तो उसके ऊपर अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है अध्यक्ष साहब? नहीं, यहाँ की स्थिति बिल्कुल लाइट 6 घंटे तो आती नहीं है, कभी नहीं आई। मुश्किल से 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो वो भी टुकड़ों में आती है। मैं जब किसानों के खेत में पानी पहुंचता है उससे पहले लाइट कट जाती है, फिर वापस चला जाता है, फिर पानी पहुंचता है। तो बिल्कुल बिजली की स्थिति तो बहुत खराब है।
और खराब होने के साथ में कारण के एक और बड़ी समस्या आ रही है कि बिजली विभाग वाले इनको कारण क्या है परेशान करते हैं, हम आपका शिफ्टिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो इससे भी कारण के लूट हो रही है। किसानों को बिजली की निजात के लिए इस सर्दी में बेचारे सर्दी में मरे रात को, तो हम चाहते हैं कि दिन में 3 फेज बिजली मिलनी चाहिए किसानों को, ताकि उनके साथ कोई रात में हादसा नहीं हो, कोई ऐसी कोई क्या जीव जंतु कीड़ा वगैरह जहरीला उनके बेचारे नहीं खा सके। दिन में रहें तो उनको ध्यान रहता है, लाइट रहती है, आराम से वो क्या पानी मोड़ सके। सर्दी में जो भी किसान मर जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। बीमा कंपनियों तो पिछली 2 साल से तो बीमा ही बंद कर रखा था उनका। कई सोसाइटी में लोग हैं जो एक्सपायर हो गए, उनको बीमा नहीं मिला। ये कहा गया कि आपका बीमा है ही नहीं, सरकार ने बीमा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इनकी राशि निकाली गई है बीमे द्वारा। तो इसलिए ये बहुत सरासर गलत है। मैं चाहता हूँ कि किसानों को दिन में लाइट मिलनी चाहिए, हर हाल में मिल चाहिए। कम से कम 4 ये महीने हैं जो रबी फसल के, इन 4 महीने में तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। जी। तो अध्यक्ष साहब, समय के अभाव के कारण मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और रहेगा। अपने किसान भाइयों की ये संस्था है और किसान के हितों की अपने बात कर रहे हैं, किसानों के लिए टाइम निकालना जरूरी है। तो अध्यक्ष साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, अगर बात की जाए किसानों के लिए, जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो समिति है वो सिर्फ एक लोनिंग पे सीमित है, अदरवाइज अगर बात की जाए खाद बीज के लिए या कुछ अलग कोई सुपर मार्ट के लिए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पीडीएस कंट्रोल वर्क का नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? क्या आगे इसके लिए आपके कदम रहेंगे? इनमें क्या है कि अभी तक तो इसको देखूंगा, इसके सिस्टम को समझूंगा पहले। तो बैठने के बाद में सिस्टम को समझूंगा, सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं और सिस्टम क्या कह रहा है आगे जाकर कहीं। बहुत बार क्या है कि अधिकारी लोग किसी को बरगला देते, साहब ये ऐसा नहीं है, ये लाभदायक नहीं है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। तो मैं देखूंगा कौन सी चीज़ सिस्टम में आ रही है जिससे किसानों को लाभ होता है। क्योंकि अब मैं भी इस विषय में संपूर्ण तो अननोन हूँ, संपूर्ण तो मैं भी नहीं हूँ, कहीं कहीं तो मुझे भी क्या जानकारी नहीं है। तो पहले तो मैं इसको समझूंगा, पहले समझ करके फिर देखूंगा कि कौन सी स्थिति से मैं इस संस्था को, इस सहकारी संस्था को उबार सकता हूँ। आर्थिक स्थिति इसको मैं इसको बिल्कुल बेहद मजबूत करना चाहूँगा और किसानों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकूं। ये मेरा ईमानदारी से देय होगा। मैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से, दलालों से बिल्कुल भी संस्था को दूर रखूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बारे में, अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। अध्यक्ष साहब, पद ग्रहण समारोह की बात की जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीणों को, अपने यहाँ लोकलिटी के जो आपके ऋणी किसान है, ऋणी किसान है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग मेरे पदभार ग्रहण के समय उपस्थित हों। जो भी कोई नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी पधारें, आपको बिल्कुल जो भी ऋण है, खाद बीज है, उसके लिए हम आपके लिए हमेशा मतलब 24 घंटे तत्पर रहेंगे। किसी भी तरह का संकोच नहीं करें। किसानों के लिए ये सहकारी समिति है और किसान ये नहीं समझे कि हम किसी जानकार को लेकर चले, हमें क्या पता अध्यक्ष साहब जानते हैं नहीं जानते, तो कोई माध्यम नहीं बनाए, कोई बीच में दलाल नहीं बनाए, सीधे आए, प्रत्यक्ष आए। जहाँ तक मेरी ईमानदारी से कोशिश होगी मैं उनको सीधा लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुष्पिंदर सिंह जी, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के ऊपर बात की। जैसे कि इन्होंने कहा कि किसानों को किसी को दलाल को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे से आके जनसंपर्क कर सकते हैं और मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे DRT न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको क्रय विक्रय का बहुत जल्दी रिजल्ट भी दिखाएंगे, कौन आगे आ रहा है कौन नहीं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे DRT न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।